जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कामैस्तैस्तैहृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। भगवान कहते हैं कि कामनाओं ने जिनके मन को हर लिया है वही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना के विविध विधान का पालन करते हैं। अरे अगर किसी को कुछ चाहिए नहीं तो कुछ क्यों करेगा। अब कामनाओं ने घेर रखा है तो जायज है कि उसे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कामनाओं ने जिसके ज्ञान को हर लिया है वो अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उस कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करके उनसे प्राप्त करते हैं। यहां कृष्ण के साथ वो संबंध नहीं बना पाते। देखिए, जो संपूर्ण सांसारिक पापों से मुक्त हो चुके हैं ना, वे जीव श्री भगवान के शरणागत होकर उनकी भक्ति करते हैं। जब तक पापों का पूर्ण शोधन नहीं हो जाता तब तक स्वभावतः अभक्त ही रहते हैं, परंतु चाहे विषय वासना से दूषित अवस्था में ही क्यों ना हो, वो भगवान से उन्मुख हो जाते हैं। वे जीव बहिरंगा प्रकृति जो माया है, माया की ओर अधिक आकृष्ट नहीं होते। वे सच्चे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए शीघ्र प्राकृत काम विकार से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। श्री भगवत में कहा है कि मनुष्य चाहे विषय वासना से बिल्कुल मुक्त हो, नाना प्राकृतिक अभिलाषाओं से पूर्ण हो, भवबंधन से मुक्ति चाहता हो अथवा विषय भोग से प्राप्त होने वाली इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित शुद्ध भक्त हो, सब अवस्थाओं में भगवान वासुदेव के शरणागत होकर उन्हीं का भजन करें। श्रीमद् भागवत में भी कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अल्पज्ञ मनुष्य ही विषय वासना की क्षणिक पूर्ति के देवताओं का आश्रय लेते हैं। सामान्य रूप से इस कोटि के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि रजोगुण तमोगुण से कलुषित होने के कारण उन्हें विविध देवताओं की उपासना अधिक रुचिकर लगती है और देवोपासना के विविध विधि विधान का पालन करने में संतोष अनुभव होता है। तुच्छ मनोरथों द्वारा प्रेरित हुए ये देवोपासक परम लक्ष्य की प्राप्ति के पथ को नहीं जानते, परंतु भगवत भक्त सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता। वेदों में अलग अलग उद्देश्यों के लिए नाना देवताओं का उपासन का विधान है। जैसे रोगी के लिए सूर्योपासना बताई गई है। इससे अभक्त समझ बैठते हैं कि कुछ कार्यों के लिए देवता भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ हैं, परंतु शुद्ध भक्त जानता है कि परमेश्वर श्री कृष्ण सबके एकमात्र स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही स्वामी हैं और सब उनके सेवक हैं। अतः शुद्ध भक्त अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं से कभी याचना नहीं करता। वह सदा श्री भगवान पर निर्भर रहता है और भगवान स्वयं जो कुछ दे दे उसी में उसे परम संतोष की अनुभूति होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।